निधि, निधि तुम्हें कुछ करना होगा। इशिता को फांसी दे रहे हैं वो। फांसी तो रेयर केसेस में होती है ना, और हम रीअपील करेंगे। इशिता को कुछ नहीं होगा। वो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बात कीजिए मिस्टर भल्ला। क्या कहना चाहते हैं आपके? मैंने इस केस के ऊपर कोई काम नहीं किया। एक छोटी सी चिप नहीं संभाल सके आप, और आपकी बीवी आपकी वजह से आज फांसी के तख्ते पर जा रही है। मेरी वजह से? आपकी वजह से। छोटी सी चिप। मुझे पता है कि हमें कोर्ट में रीअपील करना है, लेकिन मैं जज के ऑर्डर्स का वेट कर रही हूँ बस। सो प्लीज वेट। How can I wait? उसकी मैम, कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए। क्या हो रहा है? मेरी ईशु बहुत अच्छी है, उसको उसने कुछ नहीं किया। हमारे मैं नहीं कर सकती। मैं तो आप पे मजबूर हूँ, समझ नहीं आता है। लुट गए, बर्बाद हो गए। कैसे जिएगा बच्चे, कैसे जिएगा रमन? ये देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेके आई हूँ। हाँ, मुझे पता है कि इशिता भाभी को दोषी करार दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। How dare you! मुझ पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई सिम्मी? एक बार पुलिस को बुलाऊंगी ना तो सबके साथ अंदर हो जाओगे। मारा मैंने तुझे, बोल क्या करेगी? हाँ? अरे बोल ना, मुंह क्यों नहीं खोलती अब? ये सब तेरी वजह से हुआ सारे का। तूने बोला ना पुलिस को, तूने रूही के दूध में जहर मिलाया था, हाँ? वो इसीलिए इशिता को यहाँ बुलाया। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। वहाँ उस जेल में ना तुझे होना चाहिए ना कि इशिता को। तूने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी है, और स्पेशली मेरे भाई रोमी की। क्या चाहिए तुझे? चीतू करता मैं तेरा गला घोट दूं सारे। छोड़ो, हाँ? तुझे पता है तू किसके अगेंस्ट जा रही है? उस इशिता के, जिसने तेरा साथ दिया, इस घर में तुझे लेके आया, इस घर की बहू बनाया। वरना तेरी औकात नहीं है कि तू इस घर की बहू बने, समझी तू? सिपी, अरे रुक जा। सिपी, तू कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं होना है। ये हाई वाहियात औरत, तू जो कुछ भी करेगी सब कुछ बेकार है। ये जब भी करेगी ना, हमेशा बुराई करेगी। तू चल, मम्मा छोड़ो मुझे। जब घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं ना, हम उनको मारते हैं, पालते नहीं है। तो आज मैं अपने घर से सफाई करके रहूंगी। सिपी देखो। मम्मी जी, इधर आ जाओ। कोई रोकेगा सिमी दीदी को? मार दो उसको आज। जिसको मारा जाता है, छोड़ो। अच्छा कर लियो, पीछे बैठे। पागल हो गई क्या? खबरदार जो मुझ पे हाथ उठाए तो नहीं तो बुरा हो जाएगा। ये सारी गलती इशिता भाभी की है। क्यों गई थी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वो, हाँ? तभी उसके साथ ये हुआ है। और सच बात तो ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बला से चाहे वो मर जाए। एक बात याद रखना, रोहित भले ही यहाँ ना हो, लेकिन मैं इस घर की बहू हूँ। रोमी को तलाक कभी भी नहीं दूंगी मैं, समझी? और बहू होने के नाते जो मेरे अधिकार है ना, वक्त आने पर उनका इस्तेमाल भी कर सकती हूँ मैं, ये याद रखना। इशिता के खिलाफ एक और शब्द कहना तो वो हॉल करूंगी तुम्हारा कि जिंदगी भर याद रखूंगी, समझ गए? रमन का मैसेज आया, वो निधि के ऑफिस में बुला रहा है मुझे। मैं भी समझ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने यीशु का केस खराब कर दिया, सब खराब कर दिया मैंने। क्या करूं? क्यों हो रहा है ये सब मुझसे? क्या करूं मैं?
मुझे क्या हो गया? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे नहीं याद कि उस दिन मैंने दूध में क्या मिलाया था मैंने, बट आई नो कि मैंने रेड पॉइजन नहीं मिलाया था। अगर मैं कॉन्फिडेंटली जज को बोल देती कि मैंने पॉइजन नहीं मिलाया तो वो मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी है। I don't know. I can't take this guilt anymore. क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जज के ऑर्डर से उन्होंने ऑर्डर दिया है कि अगले 3 दिन में इशिता भल्ला को फांसी हो जाए। भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? कुछ करो ना भाई प्लीज। रमन तो बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा इशू को। अरे हम लोग पूरा जोर लगा देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे फांसी? मैंने इशिता से वादा किया था कि उसे वापस घर ले आऊंगा, उसे जेल से बाहर निकालूंगा। तुमने भी कहा था जब नहीं अपील कर सकते तो 3 दिन में फांसी कैसे हो सकती? तुम कुछ नहीं कर सकती। जज चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमरनाथ चड्ढा एक हाई प्रोफाइल लॉयर था और उसकी इमेज पब्लिक के सामने बहुत क्लीन थी। इसलिए लॉयर्स फ्रेटर्निटी ने ये डिसीजन लिया है और रिक्वेस्ट की है कि इशिता भल्ला को जल्द से जल्द फांसी हो। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में तो अपील कर सकते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं, पर तुम्हें लगता है मेरे पास किसी पर का वक्त है? 3 दिन में मेरी बीवी को फांसी दे देंगे वो लोग। आई डोंट केयर तुम क्या करो, कैसे करो, कुछ भी करो। सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, उसे जेल से भगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी बीवी फांसी नहीं चढ़ेगी। मैं कुछ भी करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, प्रेसिडेंट तक जाऊंगा, लेकिन इशिता को खो नहीं सकता मैं। हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाएंगे। अरे हर इंसान को हक है एक फ्री ट्रायल का और री अपील करने का। और वैसे भी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से किसी औरत को फांसी नहीं हो सकती है। कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? देखिए, इशिता भल्ला को बचाने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। प्लीज रिलैक्स। मेरे पास कोशिशों का वक्त नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट एक ही हो सकता है कि मेरी बीवी मुझे जेल से बाहर जाए। नीलू, जी भाभी। घर पे कोई भी नहीं है क्या? सब लोग कहाँ हैं? मम्मी जी और शगुन भाभी किसी एनजीओ में गए हैं। सिमी दीदी अपने कमरे में है, अनन्या को सुला रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब इशिता को कोई नहीं बचा सकता। क्या? तुम्हारी इशिमा अब घर वापस नहीं आएंगी कभी। रोहित, जस्ट इग्नोर हर, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। चलो। इशिमा! तुम्हारी इशिमा को सजा हुई है। हैंग करने वाले उन्हें। इशिमा! इशिमा! इशिमा दादी दादू! अरे भैया! इशिमा पापा! इशिमा! 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 क्या हुआ रोही बेटा? विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तुम्हें? हाँ, तो अपने पापा से फोन कर कर पूछ लो। तुम्हारी इशिमा को सजा हुई है, फांसी की सजा। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारी इशिमा के लिए,
जब जल्लाद सजा देता है ना तो बहुत दर्द होता है। पता है कैसा लगता है? ये आवाज तो रूही की। सारिका क्या बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा इशिमा। सारिका चाची। आदि रूही को लेकर अंदर जाओ। क्या कर रही थी बच्चों के साथ? क्या कर रही थी? सॉरी कब तू बच्ची? हाँ ये बताना चाहती थी बच्चों को? हाँ हाँ ऐसे डराना चाहती थी ना तू? आज के बाद ऐसी कोई हिम्मत भी की है ना, तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। रूही बेटा रोते थोड़ी ना है। उस सारिका ने जो भी कहा है ना वो एकदम झूठ है। कुछ भी नहीं होगा इशिमा को। और फिर हम सब लड़ रहे हैं ना इशिमा को वापस लाने के लिए। पापा दादा दादी मैं हम सब जल्दी से वापस ले आएंगे इशिमा को, आई प्रॉमिस। और फिर आप दोनों अपनी स्ट्रॉन्ग इशिमा के स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, कुछ नहीं होगा। ओके डोंट वरी। नीलू बच्चों के लिए सैंडविचेस और जूसेस ले आ। इन दोनों को बहुत सारी भूख लगी है ना। मैं अभी लेके हाँ सिमी बुआ, हाँ जल्लाद क्या होता है? रूही वो जेल में जो अंकल होते हैं ना पनिशमेंट देने वाले, उनको जल्लाद कहते हैं। लेकिन आप तो छोटे से हो ना, आपको ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रही इशिमा की बात तो वो जल्दी से वापस आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। रमन भाई प्लीज इशिता को वापस घर ले आना प्लीज। सर ये पार्डन प्ली की अपील है। इशिता भल्ला का केस मैंने आपसे फोन पे बात की थी। सर हमें थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट साहब से मिलवा दीजिए। हम उनसे बताना चाहते हैं कि हमारी बहू बेकसूर है, उसने खून नहीं किया है। उसे इसमें फंसाया गया है। वो बहुत अच्छी है, वो तो हमेशा हर एक की मदद करती है। और उनको कोई अवार्ड भी मिला था ना, है ना? जी सर ये देखिए, तमिल एसोसिएशन में उन्हें अवार्ड मिला है। और ये डॉक्टर फेटर्नी का लेटर है कि वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, चैरिटी भी करती हैं, फ्री इलाज करती हैं, कैंप्स चलाती हैं। आपको लगता है कि ऐसी औरत किसी का जानबूझ के खून करेगी? प्लीज समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं आपसे कोई कमिट तो नहीं कर सकता, मैं कोशिश करता हूँ। हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन पार्डन प्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना जरूरी है शायद। सुप्रीम कोर्ट तो हम चले जाएंगे। इनफैक्ट इशिता के लिए मैं किसी भी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ एक बात कर, पाठक बता रहा था कि मिस्टर चड्ढा के फादर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही इंफ्लुएंशियल पोजीशन पे है। अगर ये केस उनके अंदर चला गया तो आपको रब नवाज़ता है, हमारी मदद करें आप। मेरी बहू इशिता बिल्कुल बेकसूर है। वो सारी जिंदगी दूसरों की हेल्प करती रही और अब भी किसी को बचाने के लिए खुद फांसी के तख्ते पर पहुंच गई है। प्लीज ना, इशिता बहुत अच्छी औरत है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसने बस हमेशा सबकी मदद की। वो बहुत सेल्फलेस औरत है, अपने बारे में अपने लिए कुछ नहीं करती, बस दूसरों के लिए करती। उसने मेरे बच्चों की जिंदगी बचाई। अगर इशिता को सजा हो गई तो लोगों का अच्छाई पर से भरोसा उठ जाए। प्लीज हेल्प अस, आप प्लीज किसी भी तरह इशिता को बचाइए। उसने कुछ नहीं किया, वो प्लीज वो गॉड से हमारी मदद कीजिए। देखिए मैं आप दोनों की बात समझ रही हूँ, पर उसे फांसी की सजा हुई है और ये एक रेप्यूटेड लॉयर की हत्या का मामला है। इस केस की स्टडी करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आदि भैया, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? श्याम उन्हें बचा नहीं सकते। आदि भैया नहीं। रूही रो मत। रूही, इशिमा ने कहा था ना रोना नहीं। भी हम कुछ करेंगे रूही, सब लोग गए ना इशिमा के पास, कुछ हो जाएगा। सिम्मी बुआ ने क्या कहा था रूही? सिम्मी बुआ ने क्या बोला था? सब ठीक हो जाएगा ना रूही? डोंट हैव टू क्राई, सब ठीक हो जाएगा रूही।
ईशमा की हेल्प नहीं कर सकते? क्या हम कुछ कर सकते हैं? आदि भैया प्लीज बोलो बोलो प्लीज आदि भैया प्लीज प्लीज क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हो आदि भैया? आदि भैया बताओ मुझे, आप क्या कर रहे हो? बताओ आदि भैया, बताओ ना, बताओ। रुई 1 मिनट यार, प्लीज बताओ आदि भैया। क्या कर सकते हैं? लिसन रोई से कुछ नहीं होगा ना? सुनो, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था हमारे कंट्री में जल्लाद बहुत कम है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारे मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं आदि भैया? लिसन, मैंने अभी भी नेट से ढूंढा है, वो जेल के बाजू में कोई जल्लाद रहता है, वहाँ पे मुझे जल्लाद मिल सकता है। आदि भैया तो हम वहाँ चले? मैं भी साथ चलूंगा। प्लीज प्लीज मुझे भी साथ लेके चलो, मुझे भी इस छुट्टी की हेल्प करनी है। घर में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, ओके? We have to be strong. आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज अंकल मेरी ईशिमा को बचा लो प्लीज। बेटे आप क्या बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल, कोर्ट ने हमारी ईशिमा को फांसी की सजा दी है। 3 दिनों के बाद उन्हें फांसी होने वाली। हमारी ईशिमा ने कुछ नहीं किया अंकल, वो इनोसेंट। अंकल अगर आप प्लीज लेबर नहीं खींचोगे तो हमारी ईशिमा बच जाएगी। अंकल अंकल आप प्लीज एक दिन की छुट्टी दे सकते प्लीज हमारी ईशिमा। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है हमारे कंट्री में बहुत कम जल्लाद है अंकल। अब आप ही हमारी ईशिमा को बचा सकते हो अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। आदि रुई कहाँ है? घर पे नहीं है, बच्चे कहाँ गए? 1 मिनट। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ मैं आ रहा हूँ। किधर है बच्चे? रुई, आदि नहीं सर, प्लीज आप हिम्मत काटिए। मैंने आपको फोन किया था, ये बच्चे अपनी माँ के लिए यहाँ आए थे। मैं इनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, और इन बच्चों ने जो आज किया ना, वो करना इतना आसान नहीं है। क्या किया? ये यहाँ अपनी माँ को बचाने आए हैं, और मुझे ये कहने आए हैं कि मैं छुट्टी पर चला जाऊँ। उससे क्या हो? वो क्या है कि जेल का मैं इकलौता जल्लाद हूँ। अगर मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा ना, तो आपकी बीवी को फांसी देने के लिए कोई जल्लाद नहीं रहेगा, और दूसरे राज्य से बुलाने में 4-5 दिन लग जाएंगे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा तो आपको वक्त मिल जाएगा, आप प्रेसिडेंट से अपील कर पाओगे। जिनके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, वो सचमुच एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ होगी। देखिए, मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। आपका शुक्रिया था, कैसे कर? नहीं साहब, मैं भी एक पिता हूँ, इन बच्चों का दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।